नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक त्योहार भारत में परंपराओं के साथ मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यूँ तो होली, दिवाली और रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन अब समय है श्रावण मास का, जब भगवान शिव का 1 महीने अभिषेक करने के बाद जब पूर्णता होती है, उस समय श्रावण मास की समाप्ति होती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। और श्रावण पूर्णिमा राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अलग अपना स्थान रखता है। और इस दिन भाई बहन का एक विशेष त्योहार जो कि पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, रक्षाबंधन का त्योहार। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार से मनाई जाती है। उसके बाद में रक्षाबंधन के विशेष मुहूर्त के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि इस वर्ष 4 कौन से प्रमुख योग बन रहे हैं रक्षाबंधन पर, जिससे ये रक्षाबंधन 90 साल बाद बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार बन रहा है। क्योंकि इस त्योहार पर रक्षा सूत्र जब बांधती है बहनें अपने भाई को, तो यही पुराने प्राचीन समय से ये कहानी चली आई है। प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान इंद्र जब देवताओं की रक्षा के लिए जब गए थे, तो इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था। तत्पश्चात राजस्थान की एक प्रसिद्ध कथा है कि कर्णावती ने एक मुस्लिम शासक था, उससे रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी ताकि उसकी रक्षा कैसे कर सके। और उस रक्षा के खातिर हुमायूं ने यह जो प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं तुम्हारी रक्षाबंधन की लाज रखूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कहने का औचित्य ये है कि बहनें जब भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अपने उनके दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं भगवान से, और भाई है उनकी रक्षा का प्रण लेते हैं कि जीवन भर उनके रक्षा सूत्र का मान रखेंगे, लाज रखेंगे उनकी। तो ऐसा ही त्योहार है रक्षाबंधन, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दूसरा, रक्षाबंधन पर लगभग हर वर्ष भद्रा रहती है और भद्रा काल में ऐसा कहा जाता है कि रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, क्योंकि प्राचीन समय की बात है कि एक समय जब शूर्पणखा जो है महाराजा रावण की जो है बहन थी, उन्होंने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी और 1 वर्ष में ही उनकी भाई की जो लंबी कामना की आयु जो कामना थी वो पूरी नहीं हुई और 1 साल में ही रावण का सर्वनाश हो गया। तो कहने का औचित्य है कि भद्रा काल में राखी बांधना उतना ही जो है वो बड़ा ही खतरनाक रहता है और उस समय भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस वर्ष हम जो है मुहूर्त देखेंगे, कौन कौन से मुहूर्त जो है विशेष अवसर पे मनाए जाते हैं। इस वर्ष सबसे पहले ये बताएंगे कि किस तारीख को जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और किस समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा, जो कि पूरे ही भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि इस रक्षाबंधन पर विशेष मुहूर्त भद्रा कब से स्टार्ट हो रही है और पूर्णिमा तिथि कब से स्टार्ट हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि जो है वो 18 की रात्रि यानी कि 19 की सुबह जब 12 बजे अगला दिन माना जाता है, तो 19 की सुबह माने या 18 की रात्रि के समय 2:21 पर जो है पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और जो है जो पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी 19 तारीख को रात को 11 बजे तक जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद में अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भद्रा का समय क्या रहेगा। तो भद्रा जो है वो रात्रि 3:04 से स्टार्ट होगी और दोपहर 1:30 बजे यानी 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि 18 तारीख को रात्रि को 3:04 पर स्टार्ट होगी और 19 तारीख को दोपहर को 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। अब मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त देखा जाएगा, तो शुभ मुहूर्त कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभ मुहूर्त में जो कौन कौन से इस बार रक्षाबंधन पे योग बन रहे हैं, यानी 90 साल बाद में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें रक्षा सूत्र बांधने का बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे अबूझ जो कार्य हैं यानी कि जो बिना मुहूर्त के देखे जाते हैं, वो भी इस दिन जो है 1:30 बजे के बाद में किए जा सकते हैं, क्योंकि भद्रा का जो 3 काल रहते हैं, पुच्छ काल, मध्य काल और शीश काल जो रहता है, उसमें किसी भी समय में जो है वो रक्षा सूत्र या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इस समय जो शुभ कार्य किया जाएगा यानी रक्षाबंधन का जो शुभ कार्य किया जाएगा वो शुभ चौगड़िया में किया जाएगा। अब शुभ चौगड़िया का मैं आपको समय बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो है 90 साल के बाद में कौन से योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस रक्षाबंधन को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि प्रातः काल से ही स्टार्ट है और पूरे दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दूसरा शोभन योग रहेगा, जो कि शोभन योग भी बहुत शुभ होता है। इसमें जो है रक्षा सूत्र बांधना बहुत अधिक शुभ रहता है।
तीसरा रवि योग रहता है, जो कि रविवार को न होकर इस बार रक्षाबंधन पे रहेगा, पूर्णिमा तिथि के साथ रहेगा, जो कि बहुत अधिक लाभकारी रहता है। और उसमें जिसको भी राखी बांधी जाती है उसकी दीर्घायु के लिए भगवान आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबल है, क्योंकि भगवान विष्णु को जब है ना बलि ने जब बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था, उस समय भगवान विष्णु से एक रक्षा का जो है प्रेरणा ली और रक्षा का जो है वो वरदान लिया भगवान से। तो इस प्रकार से रक्षा सूत्र का जो महत्व है बहुत ही अधिक है। तो अब मैं चौथा योग, विशेष जो योग बताने जा रहा हूँ। पहला योग मैंने आपको बताया सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा योग बताया मैंने आपको शोभन योग, तीसरा मैंने आपको बताया रवि योग, और चौथा योग जो एक महायोग है वो श्रवण नक्षत्र का योग है, जो कि बहुत ही शुभकारी और लाभकारी रहता है। तो इस योग में रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही शुभ रहता है। तो अब ये 4 जो योग हैं वो आपको बहुत ही लाभकारी और अच्छे श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। इस समय में जो राखी बांधेगा उनका कल्याणकारी जीवन रहेगा, और जो है भाई जो रक्षा का जो प्रण लेते हैं वो भी बहुत शुभ रहेगा, और जीवन पर्यंत जो है उनका ये जो रिश्ता है बहुत अधिक पवित्र रहेगा। यानी कि जो योग होते हैं वो बहुत अधिक लाभ प्रदान करते हैं। किसी भी कार्य को आप करने के लिए जब किसी शुभ मुहूर्त का, शुभ योग का आप कार्य कर लेते हैं तो बहुत शुभ और बहुत अच्छा रहता है। तो अब मैं आपको जो रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त जो बताने जा रहा हूं वो दोपहर को 2:18 पर, यानी 1:30 बजे बाद वैसे रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो योग है पूरे दिन भर का वो 2:18 से लेकर 4:20 तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि उस समय शुभ का चौगड़िया जो है वो होरा चक्र में आ जाएगा और शुभ के चौगड़िया में बांधना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। दूसरा जो सेकंड जो मुहूर्त रहता है वो प्रदोष काल का रहता है। प्रदोष काल जो है शाम को 6:56 से लेकर 7:18 तक जो है सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन प्रदोष काल तो 8 बजे तक रहेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो 7:56 से 6:56 से लेकर और 7:18 तक जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, प्रदोष काल में रक्षा सूत्र बांधा हुआ। तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि इस जो वीडियो के माध्यम से आपको इतनी जानकारी मिली है, एक श्रेष्ठ जानकारी जो आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन इस मुहूर्त से आप जो है रक्षा सूत्र बांधें, आपके लिए बहुत लाभकारी और बहुत कल्याणकारी रहेगा। तो मित्रों जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर लिखें, और लाइक शेयर जरूर करें। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।